हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम 8th क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जो कि कौन सा सब्जेक्ट है, सिविक्स। और सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 है, जो कि हम 5 चैप्टर तक करवा चुके हैं। 5 चैप्टर का नाम है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और 6ठा नंबर चैप्टर का नाम है आपराधिक न्याय प्रणाली। देखिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम दिखवा दे रहे हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली। ठीक है, तो आपराधिक न्याय प्रणाली 6ठा चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है 218वां से हम चलेंगे, जो कि 217वां क्वेश्चन तक हो गई है। 218वां नंबर जो क्वेश्चन है आपराधिक न्याय प्रणाली में, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए और संपूर्ण वीडियो के देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल मैंने आपको दे चुका हूं पहले वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट के 4 चैप्टर में बहुत सारा मटेरियल था। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जैसे 8th क्लास का आप बैकबोन बोल सकते हो, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो, ठीक है ना, या बोन मैरो बोल सकते हो, अस्थि मज्जा बोल सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ जो है जो सीखने के लिए था। और बहुत चीज़ है, बहुत सारा मटेरियल हमने दिया है। वो चीज़ को आप सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हमें खुशी होगी कि आप उन सारे क्वेश्चन को आप सीख गए और इन तरह के चैप्टर में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो चैप्टर अब आने वाला है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मेन 5वां चैप्टर तक था, न्यायिक व्यवस्था तक, जो कि बहुत सारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, और मुझे बहुत भार भी पड़ा उस कंटेंट को तैयार करने में। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपराधिक न्याय प्रणाली का 218वां नंबर क्वेश्चन। और एक बात और बता दो मित्र कि अगर इस चीज़ का अगर पीडीएफ चाहिए, जब मैं टाइपिंग इसको करवा दूंगा उसके बाद मैं पीडीएफ भेज दूंगा आंसर शीट के साथ। तो अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए आपको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो में सुजीत लिखिएगा, SUJEET, तब आएगा। ठीक है ना, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं चलता है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है ना, आपके कमेंट के ज़रिए ही हम पता कुछ कर पाएंगे कि मेरा वीडियो कैसा था, क्योंकि हम आपके सामने तो है नहीं कि आपको देख करके हम पता कर सके कि से आपका पढ़ने का ढंग है कि नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, जब तक नहीं देखेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगी। और अभी मैं इस वक्त यहाँ से बतला रहा हूँ, इसका मतलब तो और नहीं पता चल रहा है। आप कमेंट कीजिएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, और शेयर ज़रूर करें ताकि और दोस्त भी सीख सके। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी अपराध में पकड़े गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? किसी अपराध में पकड़े गए व्यक्ति को क्या बोलेंगे? अभियुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभियुक्त बोलते हैं। किसी अगर अपराध किया व्यक्ति, अगर उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर पकड़ा गया है तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी आरोपी के पक्ष में अदालत में कौन बहस करता है? किसी आरोपी के पक्ष में अदालत में कौन बहस करता है? सरकारी वकील करता है, बचाव पक्ष का वकील करता है, या अभियोजन पक्ष का वकील करता है? तो इसे में तो सरकारी वकील भी करता है और बचाव पक्ष का वकील भी करता है। ठीक है ना, और अभियोजन पक्ष का वकील करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह हुआ मित्र कि इसका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी आरोपी के पक्ष में अदालत में कौन बहस करता है? तो सरकारी वकील भी तो करता है, बचाव पक्ष के भी वकील करता है, अभियोजन पक्ष के भी वकील करता है, मतलब कि जो अपराधी होता है उसका भी पक्ष का भी वकील करता है। तो इसमें तो सभी होना चाहिए, मतलब इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती हो गई है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं इसको मित्र, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि आरोपी के पक्ष में अदालत में कौन सा बहस करता है, तो आरोपी के पक्ष में तो बचाव पक्ष का वकील करेगा, क्योंकि सरकारी वकील के तो दोनों देने कर सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट, क्योंकि प्रश्न में ही कर दिया है कि आरोपी के पक्ष में अदालत में कौन करता है। पक्ष में, तो पक्ष में तो बचाव पक्ष का वकील करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब सही है।
ऐसे वकालत तो सगरों से होती है, लेकिन बचाव पक्ष की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पे है ना। पक्ष में अदालत में कौन बहस करता है, तो बचाव पक्ष का वकील। अदालत में आरोप पत्र कौन दाखिल करता है, तो अदालत में जो आरोप पत्र होता है, क्या वो सरकारी वकील करता है या पुलिस अधिकारी करता है, कि मुद्दा लेख का वकील करता है, कि मुद्दे का वकील करता है। तो अदालत में आरोप पत्र कौन दाखिल करता है, तो पुलिस अधिकारी करता है। पुलिस अधिकारी ही सारा दस्तावेज प्रमाण लेकर के कोर्ट में पेश करता है, रिपोर्ट देता है। उसके बाद फिर अपराधियों को वहाँ पेश किया जाता है और उसके बाद सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है ना, इस तरह की बात है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अदालत में गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर जिरह कौन करता है, तो जो भी बयान दिया गया है अदालत में गवाह द्वारा, उस पर कौन बहस करता है, तो बचाव पक्ष का वकील भी करता है, अभियोजन पक्ष का भी वकील करता है और सरकारी वकील भी करता है। ठीक है ना, इनमें से सभी, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं कही गई है कि पक्ष में अगर बहस करता है कौन, तो पक्ष में करेगा तो बचाव पक्ष का वकील, विपक्ष में करेगा अभियोजन पक्ष का वकील। सरकारी वकील तो दोनों दोनों कर देती है। जिन व्यक्ति का उतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट वकील रख सकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी वकील की सुविधा दी जाती है। ठीक है ना, तो इसका कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होने, तो इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा 221 का। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। वो देखेंगे कि थाना में FIR दर्ज नहीं होने पर कोई पीड़ित क्या कर सकता है। थाना में FIR दर्ज नहीं होने पर कोई पीड़ित क्या कर सकता है, तो अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकता है, मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है, अपराधी से फिर ऐसा नहीं करने का निर्णय विनय करता है, लाचारी में अत्याचार सहन करने पर मजबूर हो जाता है। काहे करेगा इसे भाई, मजबूर होगा। इसलिए ए और बी आंसर जो होगा सही होगा, क्योंकि अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को आवेदन दे सकता है। अगर FIR दर्ज नहीं कर रहा है पुलिस, तो क्या कीजिएगा, आप SP को आप आवेदन दीजिए। पुलिस अधीक्षक मतलब क्या हो, पुलिस अधीक्षक उसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है ना, पुलिस अधीक्षक बोलते हैं उसको। आप आवेदन दीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट जा करके उसके ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप पोस्ट ऑफिस द्वारा आप भेज सकते हैं। ठीक है ना, आवेदन को। तो अगर FIR दर्ज अगर कोई अगर थाना प्रभारी नहीं ले रहा है, तो आप पुलिस अधीक्षक के पास आप आवेदन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और मानव अधिकार वाला भी देखिए रहे कि मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है। ठीक है ना, अगर मैं FIR दर्ज अगर नहीं ले रहा है। ठीक है ना, ह्यूमन राइट कोई साधारण राइट थोड़े ना है। ई ऑप्शन इसलिए राइट हो जाएगा, ए और बी। गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार है, जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया उसके पास क्या अधिकार है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, हमें किस कारण किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है ना, इस चीज़ को जानने का पूर्ण आज़ादी है। अगला क्वेश्चन है, वकील से परामर्श करने का अधिकार है। बिल्कुल सही, वकील से आप परामर्श कर सकते हैं। राजनेता से पैरवी करने का अधिकार, ये तो गलत है भाई, तो क ख सही होगा, मतलब इसका उत्तर घ सही है। तो 223 का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं कि कितने वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला के केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। कितने वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को थाने में केवल सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, तो 15 वर्ष। 15 वर्ष से कम उम्र के बालक हो या किसी भी महिला हो, सवाल पूछने के लिए नहीं थाने बुलाया जा सकता है। ये कानूनन जुर्म अपराध है। ठीक है ना, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। तो ये सब अधिकार पता रहेगा तभी ना आप इस्तेमाल कर पाइएगा, नहीं तो किसी भी को भी ले चल जाता है, क्योंकि पता नहीं रहता है किसी को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरफ्तारी के कितने घंटों के भीतर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस के लिए अनिवार्य है, तो 24 घंटा के अंदर मित्र पेश करना बिल्कुल अनिवार्य है। गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर ही 24 घंटा के भीतर ही अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। अगर 24 घंटा के अंदर अगर पेश नहीं करता है तो
अगर आपके कोई भी अगर जान पहचान के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, अगर हाई कोर्ट में अगर केस कर देता है या फिर डिस्ट्रिक्ट अदालत में केस कर देता है, ठीक है ना, तब पुलिस अधीक्षक को कुछ समय के लिए सस्पेंड भी की जा सकती है ना, अगर उस पर अगर लग गए तो, नहीं तो वार्निंग दिया जा सकता है पुलिस अधीक्षक को। तो इस तरह से बात होती है। FIR को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? तो FIR को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब हम लोग थाना में पहली बार जाते हैं ना, जब हम लोग थाना में पहली बार जाते हैं और जो हमने दर्ज करवाता है, रिपोर्ट हम दर्ज करवाते हैं, तो जो दर्ज करवाया जाता है ना उसको हम FIR बोलते हैं। आपने दर्ज करवाया, ठीक है, आप चाहे बोल के भी दर्ज करवा सकते हैं या फिर आप लिख करके भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही दर्ज हुआ, आपका FIR लिखा, तो आपको यह अधिकार है कि उसका आप फ़ोटोकॉपी फ्री में ले सकते हैं, मुफ्त में, उसका कोई चार्ज नहीं लेगी, फ्री में उसका फ़ोटोकॉपी आप ले सकते हैं। और आपको साइन करने के लिए कहा जाएगा उस FIR पर, तो आप बिना पढ़े साइन नहीं कीजिएगा। पढ़िएगा कि जो भी बात लिखी गई है, जो हमने बोला है वही है या फिर दूसरा कोई चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि आपको यही एक प्रमाण है और इसी के द्वारा आपको न्याय मिलेगी, ठीक है ना, कोर्ट में भी यही चीज़ चाहिए। तो इसीलिए इस चीज़ को बिना चेक करने साइन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी भी स्थिति खराब हो सकती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और FIR किसी भी थाना में दर्ज करवाई जा सकती है। अगर मान लिया जाए कि हम गो थाना गए हैं और अगर हम किसी दूसरे थाना में अगर किसी तरह के हमारा कोई चीज़ चुरा लिया है या कोई चीज़ मारपीट की है या कोई चीज़ हुआ है, हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो हम थाना में जाकर के केस कर सकते हैं, है ना, FIR लिखवा सकते हैं, FIR कर सकते हैं। तो FIR थाना में हम लोग करेंगे तो उस थाना प्रभारी को यह अधिकार है कि किसी ही व्यक्ति को अपना रिपोर्ट ले और तुरंत ही उसे अपना जो रिपोर्ट है वो उसके नज़दीकी क्षेत्र में, नज़दीकी थाना में भेज देवे, ठीक है ना, मतलब गो थाना भी भेज देवे। तो इस तरह की बात रहती है। और अगर आपको कोई अगर थाना प्रभारी पकड़ करके ले जा रहा है, तो पकड़ करके ले जा रहा है तो आपको यह अधिकार है कि हम घर वालों को सूचना दे दें या कोई रिश्तेदार को हम सूचना दे दें कि हमें पुलिस ने पकड़ करके ले जा रहा है, ठीक है ना। तो सूचना देने का भी अधिकार है, ठीक है, तभी तो पता चलेगा घरवाली का, कि नहीं तो फिर वो तो ढूंढते रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सूचना दे देना अधिकार। अगर मान लिया जाए कि घर वाले अगर काफ़ी दूर रहते हैं तो उसे सूचना 8 से 12 घंटा के अंदर ही दे देना होता है, ठीक है। अगर नहीं देगी तो या थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरह की बात होती है मेरे। FIR का हिंदी भाषा में प्राथमिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? मतलब भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा आप वकील रख सकते हैं और अपना बचाव के लिए आप उस वकील से बहस करवा सकते हैं? तो अनुच्छेद नंबर कौन है मित्र? अनुच्छेद नंबर 21 है कि 22 है, से बताइए। तो अनुच्छेद नंबर किस में आता है यह? तो अनुच्छेद नंबर यह 22 में आ जाएगी और किस में आ सकता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट सही होगा, है ना। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद नंबर 22 के तहत। अनुच्छेद नंबर 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार दिया गया है। इसके अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ही लोग शादी विवाह करते हैं, जीवन जीते हैं, ठीक है ना, किसी को भी दबाव नहीं डाल सकते। अनुच्छेद नंबर 19 के तहत ही स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद नंबर 19 से प्रेस की भी स्वतंत्रता है, देश के किसी भी कोना में आने जाने की स्वतंत्रता है, किसी से बतियाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, और शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। समझ गए ना, कोई भी धर्म अपनाने की, तो वो सब स्वतंत्रता दी गई है। आगे चल कर के अनुच्छेद नंबर 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कोई भी आप व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, वो चीज़ का स्वतंत्रता दिया गया है,
चलिए अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 24, इसमें 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिकाओं को आप काम पर नहीं रख सकते, काम नहीं करवा सकते, है ना, ये सब चीज़ कही गई है अनुच्छेद नंबर 24 के तहत। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यह अगला क्वेश्चन है मित्र कि भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव को जीवन जीने का जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 21 में वर्णित है, ठीक है ना। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 में ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो भी CRPF में जाते हैं, BSF में जाते हैं, ठीक है ना, आर्मी में जाते हैं, ये सब जो फोर्सेज लाइन में जो फोर्सेज जो प्रोफेशन होता है उसमें जब लोग जाते हैं, फोर्स लाइन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोफेशन बोला जाता है। टीचर क्या है? प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है। इन्हें के डॉक्टर लाइन है, टीचर लाइन है, प्रोफेशन बोला जाता है। ग्रामर की दृष्टि से गलत हो गया अगर लाइन बोलते हैं, तो प्रोफेशन बोलना चाहिए। तो फोर्स का जो प्रोफेशन है उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसको कुछ जो जीवन जीने का जो अधिकार है उससे छीन ली जाती है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 21 से उसमें कम किया जाता है, ठीक है ना, जीवन जीने के अधिकार में। क्योंकि फिर तो अगर ये अधिकार मिल जाएगी तो वो तो कहेगा कि हमको जीवन जीने का अधिकार है, हमें क्यों लड़वा रहा है, हमें नहीं मरना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा छीन ली जाती है, पहले ही ये बात कह दी जाती है, ठीक है। तो आपको अगर मर जाते हैं अगर देश को सेवा करते हुए तो इसका सरकार जिम्मेवार नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता छीन जाती है, लेकिन हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी आँच नहीं ला सकता है, लगा सकता है, ठीक है ना। पूर्ण आज़ादी है हमें जीवन जीने की। अनुच्छेद नंबर 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, है ना, ये आपका पूर्ण आज़ादी दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है? विधि के सच समझ समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सभी लोग समान भाव से रहेंगे, समान है। अनुच्छेद नंबर 17 के तहत है अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत नहीं रहेगा लोगों के अंदर, ये इसका अंत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक निश्चित उम्र के बाद शादी विवाह करने का अधिकार दिया गया है? एक निश्चित उम्र जैसे लड़कियों के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष तय किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ये बात कह दी गई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट होगा। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद की व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो इस तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली जो चैप्टर का नाम है यह ख़त्म होता है, छठा चैप्टर, और 7वां चैप्टर लेकर के कल आएंगे। तत्काल आप एंजॉय कीजिए और पढ़िए लिखिए 2 बार 4 बार 5 बार, ताकि याद अच्छी तरह से हो जाए। और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल कर लीजिएगा बेल आइकन दबा करके, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए और पता चल जाए कि हमने डाला है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।